हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। आज हम लोग परसेंटेज का अगले सवाल देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 20 तक क्वेश्चन किए थे। 21 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 40% ऑफ 2250 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.825%, ऑप्शन बी है 0.25%, ऑप्शन सी है 0.625%, ऑप्शन डी 0.225%। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या बोला है 25% का मतलब गुना। इसको पहले हम ब्रेक करके लिखते हैं। 25% का 50% को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। 50% को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। फ्रैक्शन में वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं 1/2। 50% को फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे लिखाएगा देखिए 50% है, इसको फ्रैक्शन में करना तो 100 से भाग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10 यानी 1/2। 1/2 लिखेंगे इसको। और मतलब गुना 30% गुना 150 बटा 40% गुना 2250। देखिए ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी 15 गुने 15, यानी 15 का पढ़ेंगे 15 बार में तो 225 जा रहा है। ये हो गया। देखिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यहाँ हो गया। अब देखिए 1/2 गुना 2, 2 ऊपर में है तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि इसका मान क्या आ गया 1। सब कुछ कट गया मतलब 1 आ गया मान। और इसका ई भी पूरा कट गया तो इसका भी मान 1 आ गया। तो 25% इंटू 1 बटा 40 इंटू 1 बराबर 25% को एक में गुना करेंगे 25% ही आएगा। 40 इंटू 1 करेंगे 40 ही आएगा। अब देखिएगा इसको हम लोग काट सकते हैं, ये परसेंट में है तो हमको परसेंट में ही मान आंसर दिया हुआ है परसेंट में, ये परसेंट में ही है तो हम इसको 100 से गुना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंट में ही है। तो देखिए हम लोग काटेंगे 5 के टेबल से 5 5 25, 8 बटे 40 यानी 5/8। ऑप्शन पॉइंट में दिया है तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 बार में, 8 एक जीरो उतारेंगे, एक जीरो उतरेगा, पॉइंट लिखेंगे, जीरो के बाद पॉइंट लिखाया जाता है। तो 8 8 पचे 40, 8 छक 48, 2 बचा, पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जीरो उतारेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट उतारे हुए हैं जीरो, 8 पे 40, यानी कि पॉइंट इसका आ गया 0.625। ऑप्शन नंबर सी, ये परसेंट में ही होगा। ये परसेंट में क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए इसका मान परसेंट में, देखिए परसेंट में ही है, इसको 100 से गुना नहीं करेंगे। ये मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यदि 400 का मान, यदि 400 का मान 400 का सॉरी यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का मतलब का 27%, 1020 है, 1020 प्लस x है, तो x का मान निकालें। x का मान किसके बीच होगा, किसके बीच होगा, किसके बीच होगा। ऑप्शन ए दिया है 6 to 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0 to 5, ऑप्शन सी है 11 to 15, ऑप्शन डी है 16 to 20। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने दिया है। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इक्वल टू 1020 प्लस x है, तो x का मान किसके बीच होगा। x का मान किसके बीच होगा, ऑप्शन है 6 से 10 के बीच, 0 से 5 के बीच, 11 से 15 के बीच, 16 से 20 के बीच। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या बोला है, 400 का मतलब गुना 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 25% को हम लोग 1/, देखिए 25% है तो 25% ही लिखते हैं फिलहाल, प्लस 1260 है का मतलब गुना 35% ही लिखते हैं। अच्छा 35% को हम लोग कट कर सकते हैं, देखिए कोई बात नहीं लिख देते हैं, पहले ऐसे ही सेकेंड स्टेप में करेंगे। 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, ये है। देखिएगा ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। आप बोलिएगा कैसे कटा, तो देखिएगा 400 गुना 25% है, यही लिखा हुआ है। देखिएगा तो हम क्या बोले थे फर्स्ट लेक्चर में, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर में हम क्या बताए थे, किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से भाग देना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे इसका मान 1/4 आता है। लेकिन आपको हम एक चीज और बता रहे हैं, देखिएगा 400 इसको फ्रैक्शन में करेंगे, ये फ्रैक्शन में, जिसको भी फ्रैक्शन में करेंगे तो 25 को 100 से भाग देना पड़ेगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गुना में है, भागा में कट जाएगा। वही हम डायरेक्ट यहाँ लिखे गुना में परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होगा बट्टा 100, यानी कि परसेंट मतलब 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, हम डायरेक्ट लिखें क्योंकि नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। 400 गुना 25% का मान 1/4, 4 से काटिए 100 बार में, ये मेरा आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरह कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। परसेंट से गया 2 जीरो, कितना हो गया 25 चौक 100, 25 चौक 100, प्लस का साइन है प्लस 3, 1260 है। अब देखिए 35% है, स्टैंडर्ड परसेंटेज में हम 1/5 का मान, हाँ हाँ 1/20 का मान हम लोग क्या लिखे थे 5%, यहाँ 35% है, यानी कि 7 गुना 7×5 = 35 होता है, यानी कि इसमें भी 7 गुना कर देंगे, यानी 7/20। तो इसका मान क्या आ गया 7/20। कहाँ से आया 35% का मान, देखिएगा 35% का मान 7/20 हम डायरेक्ट कैसे लिखे, तो हम स्टैंडर्ड परसेंटेज याद किए हुए हैं, इसके कारण हम लिख दिए। देखिए कैसे होगा, 35% है तो 35% है तो देखिएगा 1/20 को हम लोग क्या बोलते हैं 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम बताया था ना 1/20,
तो 1/20 है, तो ये 5% का कितना गुना है? 7 गुना, 7 पचे 35, तो इसमें भी 7 गुना कर देंगे। 7 एकम 7, 7/20 आ गया ना, 7/20, 7 गुना कर दी, 7/20, 7/20 प्लस, देखिए 2 जीरो यहाँ, परसेंटेज यहाँ कट जाएगा। अभी दोनों को गुना कर देंगे, 18 गुना 17, 18 गुना 27 इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। हमको किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। किसका मान? एक्स का मान। अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखिएगा 100 को तो लिखेंगे ऐसे ही, अब 126 को 7 से गुना करेंगे। अब माइंड में कीजिएगा, 7 छक 42 का 2, बाकी हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8, बाकी हाथ में 1, 7 1 8, 126 गुना 7 कीजिएगा, हाँ 2 भी है, सॉरी, देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से भी जाएगा, 6 और 3 63 बार में। अब 63 को गुना 7 पे कीजिएगा, ये प्लस का साइन है, प्लस आएगा। अब माइंड में कीजिएगा, 7 या 21 के 1, बाकी हाथ में 2, 7 छक 42 2, 7 छक 42, 7 या 21, 42 और 2 44, 441 आ गया, प्लस 18 गुने 18 गुने 27 करेंगे, 27 18, 8 7 56 के 6, बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21, 7 एकम 7, 2 दूनी 2 एकम 2 6, 7 1 8 और 2 2 4, 486। कितना गया इसका? 486, 486 इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू के इधर में प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, 10 20। ये देखिएगा, ये इक्वल RHS के इधर है, इधर आ गया तो माइनस में आ गया, RHS के इधर है तो इधर लाए तो माइनस में। क्यों क्यों हम इधर किए? क्योंकि हमको x का मान चाहिए, तो बराबर है x। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। अब देखिएगा क्या करना है, 100 प्लस 441 यानी कि 541 आ गया, 441 प्लस 100 करेंगे तो 541 प्लस 486 माइनस 1020 बराबर x। देखिए 541 और 486 जोड़ेंगे, 6 1 7, 4 8 4 12 को 2, बाकी 9 1, 5 4 9 1 10, 1027 माइनस 1020 करेंगे बराबर है, तो 1027 में 1020 घटाएंगे तो 7 आ गया। x का मान कितना आ गया? 7। x का मान कितना आ गया? 7। हम बोला किसके किसके बीच में? 7 किसके बीच में? 16 और 20 के बीच में है? नहीं, 16 और 20 के बीच में कितना आता है? 17 18 19, ये 3 आता है। 7 मेरा इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। 11 15 के बीच में कितना आता है? 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, ये आंसर आया? नहीं, ये भी गलत हो गया। 0 to 5 के बीच में कितना आता है? 1 2 3 4, आया? नहीं आया। 0 6 से लेके 10 तक बीच में आया? 7 8, देखिए 7 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यदि 350 का 65% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 120 का 40% 158 है, इक्वल टू 158 है, 58 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 57, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 47, ऑप्शन डी है 54।
देखिएगा इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, यदि 350 का 65%, 350 गुना 65%, 65% देखिएगा 65%। अब देखिएगा यहाँ पे 65% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 13/5, 13/65, 13/20। अब बोलेगा 13/20 कैसे लिख लिए फ्रैक्शन में, 65% है, हम लोग जानते हैं 5% को 1/20 लिखते हैं, ये कितना गुना है, तो 13 गुना है, तो इसमें 13 गुना करेंगे यानी कि 13/20 आ गया। 13/20 नहीं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कुछ मत कीजिए, 65 को 100 से भाग कीजिए, इसको काट दिए, 13×5 = 65 और 20×5 100, 13/20 आ गया ऐसे। तो 13/20 ये माइनस में है, ये माइनस में है, और क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है, तो मान लेते हैं हम, माना क्वेश्चन मार्क बराबर x, क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना क्वेश्चन मार्क बराबर x मान लेते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा, 350 गुना 13/20। ये देखिए ये मेरा 250 का, ये माइनस 250 का, अगर अगर क्वेश्चन मार्क को x% माने हैं, इसको फ्रैक्शन में x/100 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, x/100 करना पड़ेगा, प्लस 120 का मतलब गुना 40%। अब देखिएगा 40%, ये परसेंट से 1010 जा रहा है, ये परसेंट से 1010 जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 12 चौक 48, 48 बराबर 158, ये आ गया। अब देखिएगा 10 से 10 गया, 10 से 10 चला गया, 35 इंटू 13 करेंगे, 35 इंटू 13 करेंगे, 35 इंटू 13 करेंगे, 15 5 भाग में 3 3 10, 5 और 3, 5 5 3 4, 455/2 कितना गया, 455/2 माइनस 10 से 10 कटा, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी कि 5x/2 बराबर, ये 48 है, ये 58 है, ये 48 है, ये 58 है, तो इक्वल टू के इधर में जाके, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 158 में 48 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 110 बचेगा। 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 110 बचती है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 110, 110। अब देखिएगा माइनस 5x/2, 110 है, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब आगे, माइनस 5x/2 बराबर, इसका भिन्न का जोड़ लेंगे, 2 है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से भाग करेंगे, 11×2 = 22 यानी कि 220 आ गया, माइनस माइनस है, 2 को 2 को भाग करेंगे 1 यानी कि 455 आ गया, यानी कि माइनस 5x/2 बराबर, हाँ तो देखिएगा 455 में 220 को घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में 2 गया 235, 235/2, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में कैसे आएगा देखिएगा, क्योंकि माइनस वाला ये है, तो माइनस वाला बड़ा है किससे, प्लस वाला से, तो जिसका, ये बेसिक है, बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे कि जिसका मान बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग साइन लगता है, इसका मान बड़ा है तो माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, ये माइनस है, ये माइनस गया,
ये माइनस से ये माइनस चला गया, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, तो x बराबर 235/5 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बच गया, 5 चौक 20 बच गया 3, 7 पचे 35, यानी कि 47 मेरा आंसर है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन है, तो सीजीएल का क्वेश्चन है, 47 मेरा आंसर आ गया, नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस x% इजकल टू 29 गुना 21। तो क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 173, ऑप्शन बी है 143, ऑप्शन सी है 151, ऑप्शन डी है 176। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोल रहा है। 78.5% ऑफ 64,640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुना 21। तो ये इसका मान पूछ रहा है, मेरा क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा 78.5% है ये, गुना 640 प्लस 36% है ये, गुना 785 है ये, क्वेश्चन मार्क 29 गुना 21। देखिए ये कैसे हो सकता है, देखिए एक जीरो से ये पॉइंट उड़ सकता है, एक जीरो से ये पॉइंट उड़ सकता है, बोलिएगा कैसे आप। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है, इस दशमलव को हटाने के लिए हमको किससे भागा करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के वजह से एक और जितना अंक है उतना जीरो, गुना 640 से 1 0 1 0, यानी कि नीचे एक है तो यानी कुछ नहीं समझा जाता है इसको, यानी 785/64 है, इसीलिए हम बोले एक जीरो से पॉइंट उड़ जाएगा, तो कितना आ गया 785% है, ये परसेंट है, गुना ये 64 हो गया, एक जीरो तो गया तो ये 64 हो गया, प्लस देखिए परसेंट यहाँ है, गुना में तो हम लोग परसेंट इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि 7 को 4 से गुना कीजिए चाहे 4 को 7 से गुना कीजिए, आंसर दोनों का सेम आएगा, यानी इसका परसेंट है तो इसका भी परसेंट है, इधर से हमको इधर लेके जा सकते हैं, यानी कि 36 को हम लोग लिखते हैं। परसेंट हम क्यों इधर लेके जा रहे हैं, देखिए समझिए, ये 785% बन जाएगा, परसेंट को यहाँ ले जाएंगे तो ये भी 785% बन जाएगा, और ये 64 है, ये परसेंट यहाँ से हटेगा तो ये 36 हो जाएगा, और 64 और 36 मिलके 100 बनेगा, 64 और 36 मिलके 100 बनेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि परसेंट को हम लोग 785 में ऐड कर देते हैं, ये 36 हो जाएगा, गुना 785% आ गया। अब यहाँ देखने वाली बात है, अब यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, 785% का 64/36, 785% गुना 64 और 36 कितना आ गया, 100 आ गया, 64 और 36 को जोड़ेंगे 100, गुना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क का बराबर 29 गुना 21। अभी गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको काट देंगे, इसलिए गुना हम इसको नहीं कर रहे हैं, गुना 785 है, देखिए तो 785 है
785 क्या है, परसेंट में है। तो इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये 100% है, यानी कि 785 का 100%, 100, देखिए 785 गुना 100 गुना 785, ये देखिए 785 इसका भी है, इसका भी है, तो 785 हट जाएगा। 785 इसका भी है, 785 इसका भी है, तो 185 हट जाएगा। क्या हो जाएगा, 185 हट जाएगा। नहीं तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 785 इसमें भी है, 785 इसमें भी है, 785% कॉमन ले लेंगे, ये मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा, गुना 64 बचेगा। 64 प्लस कितना होता है, 100, 100 हो जाएगा, गुना ये कॉमन ले आ गया, 1 बचा, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुना 21। अब देखिएगा 785 तो रहेगा ही, 1 गुना 100 गुना 1 करे तो 100 ही आएगा, ये गुना में है, तो 785 का 100, 785 का 100, 100, अब देखिए माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुना 21, ये परसेंट से ये कट जाएगा कि नहीं, 2 जीरो। आप बोलेगा हाँ बिल्कुल कट जाएगा, ये परसेंट से 2 जीरो कट गए, यानी कि 785 माइनस क्वेश्चन मार्क, इसको गुना ही करना पड़ेगा, तो 29 गुना 21 करते हैं, 9 2 18 5 9 0 6, यानी 609 आ गया। 600 कितना आ गया, 9 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क को हम लोग माइनस में इधर लिखते हैं, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, यानी 609 माइनस 785, कितना, 785, तो माइनस क्वेश्चन मार्क। आज देखिए 785 में 609 को घटाएंगे, यानी 5 है तो एक पैसा लेंगे, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, ये कितना बच गया, ये 7 बच गया, 707 ही आएगा। और ये एक पैसा लिया था, ये सॉरी 176, 176, हाँ, ये 7 में से 6 गया 1। अब माइनस में आएगा, देखिए क्योंकि साइन किसका बड़ा है, ज्यादा अंक वाला का, 609 से ज्यादा बड़ा है 785, तो माइनस का है तो माइनस का अंक लग जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी क्वेश्चन मार्क का कितना माना गया, 176। डी मेरा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यदि 240 का 8% सी है और ए का C% 117.6 है, तो ए प्लस सी का मान ज्ञात करें। ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए है 238, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन सी है 260, ऑप्शन डी है 196। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का 2023 का क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, देखिए यदि 240 का A%, 240 का A% सी है, देखिए ये क्या बोल दिया है, 240 का A% सी है। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, अगर कोई चीज पूछे 240 का A% ये है, तो बराबर में सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बराबर में सी आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 240 गुना
ए प्लस सी का मान पूछा है, बोल रहा है, तो ए प्लस सी का मान बोल रहा है यहाँ पे, ए प्लस सी का मान इतना है, ए का मान हम लोग कर लेते हैं, सी का मान ये दिया है, देखिए सी का मान ये दिया है तो हम लोग सी का मान निकाल लेते हैं। ए परसेंट बराबर 1/100, 10 से 10, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया, 2.4 आ गया। देखिए 240 गुना A/100, देखिए 10 से 10 गया, और देखिए 24/10 है, 24/10 नीचे में तो 10 है, तो 24 को भागा 10 करेंगे तो 2.4 आएगा। 1 0 हटाएगा तो यहाँ पे जैसे जैसे देखिए 24/10 है ना, तो हम लोग 2.4 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे इसको हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो एक पॉइंट से 1 0 नीचे, यही चीज को हम 2 पॉइंट कितना लिखे, 2.4 लिखे, तो यानी कि 2.4 इंटू ए बराबर सी। सी का मान मेरा कितना है, सी का मान ये है, सी का मान कौन है, ये है। हमारा ए प्लस सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान मेरा ये आ गया, सी का मान मेरा ये आ गया, तो ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं 2.4 गुना ए, और सी का मान देखिए 117.6 दिया हुआ है, 117.6 दिया हुआ है, तो ए का मान 117.6 बटा ये गुना में है, RHS के इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, 2.4 एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, ये देखिए कट रहा होगा 24 का बार में। तो हम लोग 4 के टेबल से पहले काटते हैं, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, यानी कि 37, 9 चौक 36, एक बचा, 4 चौक 16, तो 6 से जा रहा है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 5 9 चौक 54, यानी कि ए का मान कितना आया, 49 आया, ए का मान 49 आया। अब देखिए सी का मान निकालने के लिए हम ए का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 2.4 इंटू 49 बराबर सी, तो ये देखिए गुना आ जाएगा, ये गुना आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट है तो पॉइंट को उड़ाएंगे, 10 नीचे बैठाएंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5। अब देखिएगा सी का मान कितना आ गया मेरा, सी का मान आ गया 49 गुने 12 करेंगे, 49 गुने 12 करेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 9 4 8 9 9 18 8 4 5, 588 बटा 5, ये सी का मान आ गया, ये ए का मान है, ए प्लस सी का मान पूछ रहा है, तो ए का मान 49 है, प्लस बोल रहा है 588 प्लस 588 प्लस 5 करेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम 5 गुना कर 9 5 45, 5 बाकी में 4, 5 चौक 20, 4 24 प्लस 5 88, 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 1, 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 1, 8 4 12 12 13 3 बाकी हाथ में 8 2 10 1 11/5, लगभग में इसका मान हम लोग ला सकते हैं। एक 5 को डिवाइड करेंगे 11 33 बार में, 5 दूनी 10, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, बड़ा हो गया है, 5 दूनी 10, 1 बचा 13, 8 5 13 बार में 1, एक मिनट रुकिएगा, बता रहा है। 1% का 340, देखिएगा इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे ए प्लस सी का मान पूछ रहा है, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं बनता है, इसको यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका।
थोड़ा गलती हो गया इसके कारण आंसर नहीं, लेकिन मेथड सही था। देखिएगा 240 गुना A%C, 240 है गुना A% यानी कि 100, A/100 बराबर C, 10 से 10, 12 दूनी 24, 5 यानी कि A गुना 12/5 बराबर C। अब देखिएगा A गुना 12, A गुना 12, A गुना 12, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5C। हम आपको क्या बोले हैं, अब आमने सामने रहता है, A के सामने 5 है तो A का रेशियो क्या आ गया 5, और C के सामने 12 है, C का मान 12, A प्लस C का मान पूछा है तो 12×5 कितना होता है, 17 होता है। अब आंसर 17 नहीं दे रहा होगा, 17 से कटने वाला, देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 से कटने वाला कौन है देख लीजिएगा, 17 से कटने वाला कौन है देख लीजिएगा। इसको कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के देता है कि बच्चा लोग कंफ्यूज होते रहे। तो 17 है, 17 का देखिए 17 एकम 17 बचा 7 5 6, 17 ये नहीं कट रहा है, 17 से, 17 से ये नहीं कट रहा है, 17 का 17 देखिए 17 का 17, 17 34, 17 90 70, ये भी नहीं कट रहा है, 17 एकम 17 18 19 26, ये भी नहीं कट रहा है। मेरा ऑप्शन बी कट रहा है 17 के टेबल से, 17 7 8 7 56 9 जाएगा, 7 7 49 7 6 42 70 70, ये 7 का 17 7 6 और 7 8 7 56 7 7 49 7 9 63 7 7 35 7 6 28। देखिए ऑप्शन ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 144 भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। 17 को डिवाइड करेंगे 238, 17 कम 17, 13 में से 5 7 गया, 7 5 12 7 6 13, ये कट गया 8 68 7 7 चौक 28 यानी 17 चौक 68, ये कट गया, ये नहीं कट रहा है तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, अनाज के किसी भंडार में से, अनाज के किसी भंडार में से, अनाज के किसी भंडार में से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। उस भंडार में, उस भंडार में अनाज का कितना %, अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 75.77.5%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 87.5%। देखिएगा इसका आंसर क्या बोला है,
अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा को परसेंटेज में हम लोग क्या बोलते हैं? 1/8 हिस्सा को परसेंटेज में हम लोग 12.5 बोलते हैं, 12.5% बोलते हैं। 1/8 हिस्सा स्टैंडर्ड परसेंटेज में हम लोग बताए थे। 1/8 हिस्सा को परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 12.5%। यानी कि 1/8 हिस्सा को परसेंटेज में 12.5 बोलते हैं। अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है? तो सोचिए, इतना भाग सड़ा हुआ है, इतना परसेंट, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। प्रतिशत के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताए थे? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें 1/8 क्या है? मेरा सड़ा हुआ है, तो 1/8 को पहले परसेंटेज में लिखे, 1/8 को परसेंटेज में लिखे तो 12.5 आता है परसेंट में, और ये सड़ा हुआ है, इतना भाग सड़ा हुआ है। तो अब मेरा कोई भी अपने आप में कोई भी चीज है तो 100% है, तो 100% में मेरा कितना सही बोल रहा है ना, अनाज कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है, मतलब अच्छा है। तो 100 में से भंडार टोटल कितना है? 100% होगा, कुछ नहीं तो 100%, इतना सड़ा हुआ है तो 12.5 सड़ा हुआ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 87.5%। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5 आ जाएगा। नोट कीजिएगा इसको जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि PHO TO GRA PH फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 25%। देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो पीएच के स्थान, यानी पीएच का स्थान, फोटोग्राफ पहले लिखते हैं PHOTOGRAPH। कहाँ फोटोग्राफ पीएच आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पीएच के स्थान पर एफ लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कोई हल्का कोई टफ नहीं होता, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ नहीं आया 100 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए समझ में आएगा। पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो इसके स्थान पर एफ लिखा जाएगा, इसके भी स्थान पर एफ लिखा जाएगा। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? पहले हम लोग टोटल अक्षर देखते हैं। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 अक्षर है। दक्ष अक्षर है। दक्ष अक्षर में हम लोग इसके जगह पे एफ लिखाएंगे तो एक ही जोड़ा जाएगा, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको भी एक जोड़ा जाएगा 8।
यानी कि 10 से 8 हो रहा है। तो कितना परसेंट की वृद्धि आ रहा है, कितना परसेंट की कमी आ रहा है? 2। 2 और बेस मेरा क्या है, किससे? 10 से। बेस मेरा 10 आएगा, 2% का कमी है, परसेंटेज में करना है 100, एक जीरो से एक जीरो, 10 दूनी 20%। 20% मेरा आंसर हो गया। नोट कीजिएगा इसको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। रोहन रोहन का मासिक वेतन, रोहन का मासिक वेतन, रोहन का मासिक वेतन 40,000 रुपया है। 40,000 से बढ़कर 45,000 हो हो गया है, हो गया है उसके हो गया है उसके मासिक वेतन में, उसके मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑप्शन ए है 12.5%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 10.5%, ऑप्शन डी है 11%। क्या बोला है देखिएगा। रोहन, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। इसका देखिएगा आंसर। क्या बोला है? रोहन का मासिक वेतन मतलब मंथली कितना है? रोहन का मासिक वेतन इतना है, 40,000 है। से बढ़कर, इतना से बढ़कर कितना हो गया? 45,000 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ, यही ना पूछ रहा है उसमें, मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ? तो 40,000 है, हमको 45,000 मिलने लगा, तो 5,000 का वृद्धि हुआ ना। 5,000 का वृद्धि हुआ। 5,000 का कितना से? पहले कितना था? तो इतना से। 4,000 से ना 45,000 हुआ। 4,000 से, देखिए बेस मेरा क्या है? से, यानी 4,000 है, 40,000 है। अब परसेंटेज में हमको पूछ रहा है तो गुना 100 करेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 से 50/4 आ गया, तो 2/25। अब 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5%, 12, 12.5 आएगा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो मेरा ऑप्शन ए मेरा इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा इसको। मार्कर कहाँ रख दिए? तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर है 29। एक शहर की जनसंख्या
एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से इकाई 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी क्या है? ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका 10%, ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 12%, ऑप्शन डी है 15%। ये पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है, कमी इसमें भी पूछा उसमें भी पूछा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार बने या ना बने कोशिश जरूर कीजिएगा। सेम सवाल है पिछला जैसा, नहीं बना हम कल बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।